परम पूज्य युवराज स्वामी श्री मदन मोहनाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पूज्य मोहित कृष्ण शास्त्री। अब कथा पूरी हुई। शंकर जी ने कहा द्वारिकाधीश भगवान की, जैसे कहा वैसे। अरे पार्वती मैया की नींद खुली। शंकर जी से निवेदन करते हैं, प्रभु हाँ हाँ वो जो सांब था वो कपड़ा बांध के गया था पेट में, उसके आगे क्या हुआ? शंकर जी ने कहा क्या हुआ, यहाँ तो कथा तो विश्राम हो गई। पार्वती मैया ने कहा क्षमा करें, मुझे नींद आ गई थी। भगवान की कथा इतनी रसीली थी, सुनते सुनते मुझे नींद आ गई थी, मैं जान नहीं पाई। शंकर जी ने कहा सो रहे थे तो ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? कौन सुन रहा था? कौन चोरी से कथा सुन रहा था? त्रिशूल को आदेश दिया, देखा जाकर के जो अंडा था उसी में से जन्म लेकर सुखदेव जी महाराज सुख कथा सुन रहा था। त्रिशूल जी मारने के लिए दौड़ते हैं और बोले तोता उड़ करके चला जाता, ऊपर से नीचे आता है। और नीचे आया तो माना गांव के पास में व्यास गुफा है, सुखदेव जी की कुटिया है। अच्छा सुखदेव जी व्यास जी की कुटिया है। अब व्यास जी की कुटिया का नाम क्या है? व्यास जी की कुटिया का नाम क्या है? आजकल आप लोग मोबाइल चलाते हो, कभी सर्च करके नहीं देखे? व्यास जी की कुटिया का नाम है सम्यप्रास। व्यास गुफा भी कहते हैं सम्यप्रास। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? उनकी पत्नी का नाम क्या है? अरणी देवी। और ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के उनको जब भाई आई, उन्होंने मुंह खोला, सुखदेव जी महाराज उड़ते हुए ऊपर से आए और मुख के द्वारा अरणी मैया के उदर में प्रविष्ट हो गए। अब बोले त्रिशूल जी बाहर आए, बोले व्यास जी के कुटिया के बाहर खड़े हुए हैं, पढ़े लिखे तो हैं, अब बिना एंट्री के बिना अनुमति के अंदर जा नहीं सकते। तब क्या किया? बोले व्यास जी आते, उन्होंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले मेरा चोर घुस गया है। बोले क्या चीज चुराया है? बोले उसने चोरी से अमर कथा को सुन लिया है। व्यास जी ने कहा पढ़े लिखे होकर के मूर्खों जैसी बात करते हो, और जिसने अमर कथा सुन ली है उसको क्या कभी मारा जा सकता है? त्रिशूल जी कहा ये तो मैं भूल ही गया था, क्या करूं? स्वामी की आज्ञा हुई थी इसलिए मैं आ गया। वहां से चले जाते हैं। इधर सुखदेव जी महाराज अपनी मां अरणी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, आपकी मां को कष्ट हो रहा है, आपको भी कष्ट हो रहा है। वेद व्यास जी ने कहा लेकिन सुखदेव जी कहते हैं मैं बाहर नहीं आऊंगा, नहीं तो ये जो विष्णु की माया है वैष्णवीम जतनोन माया, ये माया हमको जकड़ लेगी। अगर भगवान प्रकट होकर के आवे और हमको आशीर्वाद दे, वो कहे कि मेरी माया तुमको प्रभावित नहीं करेगी तो मैं बाहर आऊंगा। वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए, कहे आप बाहर आओ, मेरी माया तुमको प्रभावित नहीं करेगी। एक बात बताऊं, माया से मुक्त वही महात्मा है जिनके सर पर माधव का हाथ रहता है। लेकिन हम लोग दिन रात माया के चक्कर में फंसे रहते, माया के पीछे भागते रहते। लेकिन माया को अपनी दासी बनाना है तो बोले माधव की भक्ति करो, माया अपने आप दासी बन जाएगी। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही और जंगल की तरफ चल देते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। बोले जन्म लेते ही चल देते हैं, नालो छेदन संस्कार नहीं हुआ। वेद व्यास जी कहते पुत्र रुक जाओ, अभी थोड़ा जात कर्म संस्कार करने दो, नामकरण संस्कार करने दो। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी अभी नालोच्छेदन संस्कार करोगे, जात कर्म संस्कार करोगे, नाम संस्कार करोगे, उसके बाद विवाह संस्कार करोगे, हम तो फिर से माया में फंस जाएंगे। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। और एक बात बताऊं, संस्कार को उसको जरूरत पड़ती है जो कुसंस्कारी होता है। सुखदेव जी महाराज तो सबसे बड़े संस्कारी हैं। सुखदेव जी महाराज चलने लगे जंगल की तरफ। द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा।
बोले जो कृष्ण को पायन है, ये विरहातुर हो करके विरह अग्नि में अपने पुत्र के मोह में पीछे पीछे जा रहे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन बेटा तो वीतरागी परमहंस है, जा रहा है। कुछ स्त्रियां तालाब में स्नान कर रहे थे, सुखदेव जी चले गए, वेद व्यास जी जैसे जाने लगे वैसे वो स्त्रियां निकल के कपड़ा पहनने लगी। वेद व्यास जी ने कहा मेरा नवजवान पुत्र भी गया तब तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं आया और मुझे देख करके लज्जा कर रही हो, जबकि मैं तुम्हारे दादा परदादा के उम्र का हूं। उन स्त्रियों ने ऐसी बात कही वेद व्यास जी को। किस पुत्र की बात कर रहे हैं वेद व्यास जी? आपको तो स्त्री और पुरुष का भेद पता है, लेकिन आपका पुत्र इतना परमहंस वीतरागी संत है, उसको स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं पता है, स्त्री और पुरुष होता क्या है। जब ऐसा सुना तब वेद व्यास जी कहते हैं वाकई में मेरा पुत्र बहुत बड़ा वैरागी। आगे और गए, जंगल में जाकर के जैसे एक कुआं होता है उसमें आप आवाज लगाओ तो आपकी प्रतिध्वनि बाहर आती है। घनघोर जंगल में गए, वेद व्यास जी कहते पुत्र पुत्र, तो बोले सुखदेव जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बोले वृक्षों के द्वारा आवाज आई। वृक्षों ने कहा अरे वेद व्यास जी, आपके जैसा इतना बड़ा ज्ञानी पुत्र के मोह में जा रहा है, आप हमसे ही शिक्षा लो, न जाने हमसे हमारे पुत्र। अब वृक्षों के पुत्र क्या है? फल ही तो है, पत्ते ही तो है। उन्होंने कहा हमारे पुत्र न जाने दिन भर में कितने हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन आज तक हम किसी के लिए रोए नहीं। वृक्ष क्या करता है? वृक्ष को हम लाठी डंडा मारते तो फल ही तो देता है, पत्थर मारते फल ही तो देता है। वृक्ष के नीचे यदि हम चले जाएं फल तो देता ही है, और साथ में बोले उसके नीचे चले जाओगे तो आपको छाया भी प्रदान करेगा, शीतलता भी प्रदान करेगा। वेद व्यास जी वापस आ जाते हैं।